हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि फायदे की जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें सरकारी बैंक की खास एफडी के बारे में। 444 दिन की एफडी पर आपको 7.5% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। फटाफट आप ये काम कर लीजिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें जिससे कि अच्छा खासा ब्याज हमको मिल जाए। तो ऐसे में कई सारे बैंक है जो एफडी पर अच्छा खासा रेट दे रहे हैं। पीएसबी पर 222 दिन, 333 दिन, 444 दिन, 555 दिन, ऐसे तमाम एफडी ऑफर चल रहे हैं जिस पर 7% से लेकर 7.84% तक का ब्याज मिल रहा है। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं सामान्य एफडी के लिए ब्याज दरें जो लगभग 7 दिन से शुरू होती है और लगभग आप 555 777 दिन तक की एफडी करा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जितनी ज्यादा दिन की एफडी है उतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सबसे खास तो 121 से लेकर 150 दिन वाली एफडी है जिसपे 7.25% का ब्याज मिल रहा है। तो चाहे तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर 57 रुपए के बैंक शेयर को खरीदने की लूट मच गई है। आईटी डिपार्टमेंट से मिला है बड़ा रिफंड। दोस्तों, चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में इंडियन ओवरसीज बैंक का नेट प्रॉफिट 24% बढ़कर 777 करोड़ रुपए रहा है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 625 करोड़ रुपए रहा है। तो आपको बताते चले कि तीसरे दिन यह शेयर 4.66% तक उछलकर लगभग 59 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के इंट्राडे हाई पर पहुंच चुका है। ऐसे में लोग इसको खरीदने की होड़ मच गई है। ये भी इसका रेट और बढ़ेगा ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो महाकुंभ मेला अलवर के लोगों के लिए ठहरना, भोजन पानी फ्री होगा। कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं ये भी जानेंगे। दोस्तों, कुंभ का मेला शुरू होने वाला है। ऐसे में राजस्थान के अलवर जिले के लोगों को महाकुंभ मेले में ठहरने, खाना पीना की सुविधाएं भी फ्री होंगी। कुंभ में अलवर के वेंकटेश्वर बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट की ओर से खास शिविर लगाया जा रहा है। इसमें ठहरने से लेकर खाने पीने की सुविधाएं बिल्कुल फ्री होंगी। इसमें अलवर के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर अलवर के लोग नहीं पहुंच रहे तो वहां के लोकल लोगों को लाभ मिलेगा, यानी कि यूपी के लोगों को भी फायदा होगा। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के ही लोगों को केवल लाभ नहीं दिया जा रहा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य जिलों के लोगों को लाभ दिया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता अलवर वालों को ही मिलेगी। तो इस कंपनी ने एयरटेल जियो की बढ़ा दी है टेंशन। 100 MBPS वाले प्लान फ्री में दे रहा है। OTT भी टाटा प्ले अपने यूजर के लिए कई तरह के प्लान ऑफर कर रही है। कंपनी अपने 100 MBPS वाले सभी प्लान के सभी यूजर को फ्री में OTT ऐप्स के साथ 200 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल भी दे रही है। यही कारण है कि जियो और एयरटेल के हाथ पांव कांपने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यूजर को फ्री में कई OTT ऐप्स को एक्सेस भी मिल जाएगा। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने की वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर ये टाटा प्ले कर रही है। ऐसे में फ्री OTT का लाभ सभी लोग लेना चाहेंगे। 900 रुपए में कंपनी 100 MBPS की लाइट प्लान पूरे 1 महीने के लिए ऑफर कर रही है। आपको बताते चले, अगर आप 12 महीने वाला प्लान लेते हैं तो आपको 1 महीने का खर्च सिर्फ 750 रुपए आएगा। महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। संगम नगरी में आज गंगा पूजन करेंगे पीएम मोदी, विश्व को देंगे महाकुंभ का आमंत्रण। दोस्तों, संगम की रेती पर अस्थायी तौर पर बसने वाले महाकुंभ नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 4 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वह गंगा पूजन के साथ दुनिया भर के लोगों को इस आध्यात्मिक नगरी में आने का आमंत्रण भी देने वाले हैं। 13 जनवरी से यह शुरू हो रहा है महाकुंभ और 26 फरवरी तक रहेगा। ऐसे में आप भी एक बार तो जरूर प्रयागराज में दर्शन करने जाइएगा, गंगा की डुबकी लगाइएगा। तो यूपी के शहर में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। 24 दुकानें और 12 फ्लैट गिरा दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में बुलडोजर एक्शन हुआ है। मानस सिटी के पास बने कॉम्प्लेक्स की 24 दुकानें, 12 फ्लैट को LDA के दस्ते ने गिरा दिया। बिल्डिंग का केवल कॉलम बीम ही बचा हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब भी फ्लैट खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, घर खरीदते हैं तो उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। पहले तो ऑफर में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बाद में पता चलता है कि वो इल्लीगल बना है। 30,000 में खरीदा 12 साल का बच्चा, यातनाएं दे साफ कराते थे टॉयलेट, जुल्म ढाता रहा कारोबारी परिवार। बच्चे ने बताया कि वह बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। पूरा परिवार पिता के साथ गुरुग्राम काम के लिए गया था। वहाँ पापा किसी से बात हुई थी। 3 महीने पहले पप्पू यादव नाम के व्यक्ति मुझे और चचेरे भाई को लखनऊ के आलमबाग में रहने वाले सुनील मालिक के घर पर छोड़ गए थे। 30,000 रुपए में मुझे बेचा गया था। घर जाने की जिद करने पर मुझे कई सारी यातनाएं मिली। उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। उसे बेरहमी से पीटा गया, उससे टॉयलेट साफ कराया गया। तो कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक अपहरण में फास्ट हो गई है पुलिस। सीसीटीवी में कैद युवकों को उठाया है। कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक खान के अपहरण मामले में मेरठ पुलिस ने लवी चौधरी समेत 2 आरोपियों को उठा लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मोबाइल फोन की जांच भी हो रही है।
तो 31 दिसंबर बस नजदीक है, ऐसे में लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल कर लीजिए ITR। रिटर्न फाइल ना करने पर नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस वजह से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। 31 दिसंबर अगर आप लेट फीस देकर रिटर्न भरते हैं तो बेहतर होगा। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा वालों को 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। दुनिया भर में इंस्टाग्राम, फेसबुक 3 घंटे डाउन रहा। व्हाट्सएप भी काम नहीं किया। मेटा की सभी सर्विस प्रभावित रही है। दुनिया भर में मेटा प्लेटफॉर्म के सभी ऐप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, मैसेजिंग ऐप करीब 3 घंटे डाउन रहे। DownDetector.com के अनुसार दुनिया भर में हजारों यूजर ने इसकी शिकायत की थी। अच्छा, इसके साथ ही शुवेंदु बोले सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश भेजना काफी होगा। कोलकाता पर कब्जे की धमकी ना दे, बिजली बंद की तो वहां पर अंधेरा छा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, यदि बांग्लादेश में अपना रवैया नहीं बदला तो भारत जानता है कि उसे कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के हासीमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हुए हैं। बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। शुवेंदु बांग्लादेश बॉर्डर के पास पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में रैली कर रहे थे। तो महाकुंभ से पहले मोदी अगड़ा पिछड़ा एक का संदेश देंगे, 2 लाख लोग सुनेंगे। श्रृंगवेरपुर धाम नहीं जाएंगे, योगी ने बुलाए 13 अखाड़ों के संत। पीएम नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं और संगम तट से पीएम महाकुंभ 2025 का संगनाद करेंगे। साथ ही महाकुंभ से जुड़े 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। तो फाइनली दोस्तों, यूपी में इस सीजन का पहली बार तापमान 3 डिग्री पहुंच गया। 11 जिलों में कोल्ड वेव है, 26 शहरों में कोहरा है, विजिबिलिटी 20 मीटर तक हुई है। यूपी में हिमालय में हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 12 जिलों में पारा 7 डिग्री के नीचे आ गया है। अयोध्या का न्यूनतम तापमान बुधवार गुरुवार को दरमियानी रात 3 डिग्री पहुंच गया। यह प्रदेश में इस सीजन का सबसे कम पारा रहा है। एक दिन पहले मंगलवार बुधवार को रात का अयोध्या का पारा 4 डिग्री रह गया था। कुल मिलाकर गुरुवार सुबह से 11 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चल रही है। 26 शहरों में घना कोहरा छाया है। वही वाराणसी पहुंचे अभिनेता अभिषेक बच्चन। विवाह समारोह में बारातियों संग किया डांस, वर और कन्या को दिया है आशीर्वाद। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन मंगलवार की रात एक भव्य बारात में शामिल हुए। वाराणसी के समीप बाबतपुर स्थित एक रिसोर्ट तक बारात के साथ पैदल चले। अभिषेक बच्चन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। वे वाराणसी फर्नीचर एंड फर्निशिंग व्यापार मंडल के महामंत्री रमेश यादव की भतीजी के विवाह के समारोह में शामिल हुए थे। तो चावल के पानी से बनाते थे नकली दवाएं। यूपी से पूरे नॉर्थ इंडिया में करते हैं सप्लाई। 6 लाख की दवा 85 लाख में बेची है। यूपी के आगरा में 8 करोड़ रुपए की नकली दवाएं पकड़ी गई हैं। 14 में से 4 सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। इनमें 3 सैंपल फेल मिले थे, जो नींद और दर्द निवारक पेन किलर दवाएं बताई गई हैं। तो ऐसे में आप इन दवाओं से सतर्क रहें, अलर्ट रहें, वरना नकली दवाओं का सेवन करने लगेंगे। वही पुष्पा 2 ने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ऐसा करने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बनी है। क्या तोड़ पाएगी इन फिल्मों की रिकॉर्ड, जरा जानिएगा। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल लगातार बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड कायम कर रही है। ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों में ही दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। मेकर्स का कहना है कि 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली यह सबसे तेज भारतीय फिल्म है। तो नहीं मान रहा बांग्लादेश तो हिंदुओं की रक्षा के लिए दूसरा तरीका अपनाओ, आरएसएस की मोदी सरकार से अपील है। आपको बताते चले कि इससे पहले अक्टूबर महीने में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया था। अब केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो केंद्र को दूसरी बातों पर भी विचार करना चाहिए। तो केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। 3 बार अकेले जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। कांग्रेस को 15 सीटें देने की खबर सामने आ रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। तो यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर में 28 बच्चों में कोरोना मिला है, 29 में स्वाइन फ्लू है। RMRC के रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। गोरखपुर में कोरोना वायरस भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन इसका खतरा खत्म नहीं हुआ। गोरखपुर के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र RMRC ने एक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा किया है। यह रिपोर्ट 10 दिसंबर की बताई जा रही है। रिसर्च में पाया गया है कि कोरोना वायरस बच्चों के फेफड़ों में रहकर उन्हें निमोनिया का शिकार बना रहा है। 28 बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है और 29 बच्चों में स्वाइन फ्लू H1N1 के लक्षण पाए गए हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुबह 6 बजे मॉर्निंग न्यूज आपको ऐसे ही डेली मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।